हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2, बट उससे पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं। बेसिक्स में सबसे पहले आपका क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉज मतलब कि फॉर्मूलाज, इनके जैसे हम लोग क्या करते थे, एरियाज़ निकालते थे या प्लस माइनस करते थे, किसी भी नंबर का सब्ट्रैक्शन करते थे, डिवाइड करते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे, उनके कुछ फार्मूलाज होता था। तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंट्स वाले नंबर को भी सोल्व करने के फार्मूलाज होते हैं। जैसे कि ये देखो 2⁻² एंड 2⁻3। अब आप क्या करोगे, आपने तो प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था, जो भी पावर है उसको हम उतने ही टाइम्स करेंगे। जैसे 2⁻2 है, डैट मीन्स 2 टाइम्स। अब 2⁻3 है, डैट मीन्स 3 टाइम्स। और फिर उसको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे सभी नंबर्स को और फिर आप आंसर निकाल दोगे। बट यहाँ पे अब हम शॉर्टकट्स सीखेंगे कि कैसे हम इनको विदाउट सॉल्व किए। अब देखो 2⁻2 है एंड 2⁻3 है। अगर आपका बेस, दोनों का बेस क्या है, 2, अगर आपका बेस सेम है तो क्या होगा, जो ऊपर आपकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो आप क्या लिख सकते हो, बेस तो सेम है 2, तो ऊपर पावर दोनों की इकट्ठी ऐड कर दो, तो क्या बना आपका 2⁻5। इतनी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला बन गया आपका एक, इसको हम लॉज बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मतलब कि आपका एक फॉर्मूला क्या बना, अगर आपका बेस सेम है तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ये है फॉर्मूला आपका, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में बता रखा है। ये आपका ए कोई बेस है, उसकी पावर m है, ये कोई बेस वही सेम a है, उसकी पावर n है, तो क्या होगा, a⁻m + n। अलजेब्रा अब आपने पढ़ लिया है तो आप समझ गए होगे। अब ए के प्लेस पर आप कुछ भी रख दो, मान लो 3 की पावर आपकी 7 है, यहाँ पर 3 की पावर आपकी 2 है, तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 7 + 2, डैट मीन्स 3⁻9। बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है अगर आप क्वेश्चन में दोनों की पावर्स को ऐड कर रहे हो। आपको बताना है कि हमें ये फॉर्मूला याद है। नेक्स्ट है डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। अभी तो मल्टीप्लाई का साइन था, मतलब कि आप कुछ इस तरह से कर रहे थे, 3⁻7 मल्टीप्लाई 3⁻4, तो क्या हो रही थी, आपकी पावर ऐड हो रही थी। लेकिन अगर मल्टीप्लाई के प्लेस पर आपका क्या साइन हो, डिवाइड का, तो पावर ऐड के प्लेस पर क्या हो जाएगी, माइनस। अब बात आती है किस में से कौन सा नंबर माइनस होगा। तो जो आपका नंबर 3⁻7 डिवाइड 3⁻4, जो पहले नंबर पर बेस होगा उसका 7, जो उसकी पावर आगे लिखी जाएगी, और जो दूसरे नंबर पे आपका बेस होगा उसकी पावर पीछे लिखी जाएगी। तो ये आपका आंसर बन गया। क्या आया, 3⁻7 - 4 क्या होता है, 3। तो 3⁻3 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो डिवाइड का साइन जहाँ भी होगा आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी माइनस में। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a⁻m - n। चलो हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है आपका b⁻10 डिवाइडेड बाय b⁻5। तो b⁻, हम इस बॉक्स के अंदर क्या लिखें, 1 मिनट, इस बॉक्स के अंदर क्या लिखें, तो 10 - 5 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर आपका 5 आ जाएगा। ऐसे ही 100 - 90 क्या आ जाएगा, c⁻10। बात समझ में आ गई। अगर डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, एंड अगर आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होगी। अब करनी है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। क्या होगा अगर आपके पास 2⁻3 है और उसके ऊपर भी पावर है। तो आपने तो सिर्फ इतना ही सीखा है कि 2 को 3 टाइम्स हम करेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। बात समझ में आ गई। तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे करते हो 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो ये तो सोल्व करके आपका आ गया 8, बट 8 के ऊपर भी तो पावर 2 थी। फिर आप 8 को क्या करोगे, 2 टाइम लिखोगे, 8 × 8 = समझ में आ गई ना। तो इसको अगर ऐसे सोल्व करने से अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या फॉर्मूला बना हमारा, 2 के ऊपर 3 पावर एंड 3 के ऊपर 2 पावर है, तो आप इन दोनों पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन गया, 2 3 × 2 = 6। तो जो आपका ये आंसर आएगा और जो पहले आंसर आया था वो सेम ही आएगा आपका। बात समझ में आ गई।
नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर हम और कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। अगर 2 की पावर 3 की पावर 2 है, डेट मीन्स 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 2 टाइम्स, मतलब कि 2 की पावर 3 प्लस 3 बन गया 2 की पावर 6। अब इतना बड़ा सोल्व करने से अच्छा हमने क्या एक नया फॉर्मूला बना दिया, इन दोनों की क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 6 ही आएगा, और यहाँ भी आपका 2 रेज़ टू पावर 6 ही आ रहा है। डैट मीन्स दोनों के अंदर आंसर सेम आ रहा है, तो आप इजी वाला लाज यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, आपका फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्म में बना है। अगर कोई a है उसकी पावर m है और m की पावर n है, तो क्या होगा, पावर के ऊपर दोनों पावर की एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका फॉर्मूला बन गया ये वाला। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ये लाज आप चैप्टर स्टार्ट होने से पहले भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। 3 फॉर्मूलाज हो गया। अब इनके ऊपर हम करते हैं एग्जाम्पल्स। तो उन्होंने बोला है कैन यू टेल विच वन इज़ ग्रेटर। अब देखो 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, तो सोल्व आउट कर लो। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। ऐसे ही इसको करोगे तो इसका कितना आंसर आ गया 5 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 3। अब इसको तो हम बोल सकते हैं ना 3 2 ज़ा 6 लिख सकते हो, अभी तो पढ़ा है। तो 5 और 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। तो ऑब्वियसली जो आपका 5 रेज़ टू पावर 2 और 2 की पावर 3 है, तो वो वाला बड़ा होगा। और इन्होंने कंपैरिजन का और भी आसान तरीका बना रखा है यहाँ पे। एक तो देखो 5 रेज़ टू पावर 2 है, एक 5 रेज़ टू पावर 2 के साथ, ये देखो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, ये वाला यहाँ पर तो 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 है, और दूसरी साइड आपका 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2। तो ऑब्वियसली ये तो चलो मान लो 5 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 2 सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 है और यहाँ पे 25 ये और 25 ये, मतलब कि 625 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बड़ा तो यही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे भी कर सकते हो, मैथ्स में दो सभी तरीके ठीक होते हैं, बस आंसर ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अब क्या हुआ, पहले हमने जितने भी फॉर्मूले किए वो बेस के ऊपर थे, मतलब कि आपका बेस सेम चल रहा था। 3 रेज़ टू 1 मिनट 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 6, कभी मल्टीप्लाई आ जाता था, कभी 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 6, कभी डिवाइड आ जाता था, या कभी 3 रेज़ टू पावर 4 एंड 4 रेज़ टू पावर 6। ये था, क्या था, सब में बेस सेम था। बट अब हम क्या करेंगे, हमारे बेस तो डिफरेंट मिलेंगे बट क्या मिलेगी, पावर सेम मिलेगी। बात समझ में आ रही है। जैसे कि यहाँ देखो 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3, बेस तो दोनों डिफरेंट हैं बट आपकी पावर क्या है, सेम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हम अब पहले क्या होता था, आप पावर को ऐडअप कर देते थे, अब हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई। यहाँ पे एक बार 1 बाय 1 स्टेप देखो, सिंपल जो हमने सीखा उसके हिसाब से। 2 रेज़ टू पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखा, 3 रेज़ टू पावर 3 है दैट मीन्स 3 टाइम्स लिखा। अब क्या किया हमने ना, एक 2 के 3 के साथ पेयर बना दिया, फिर ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ पेयर बना के क्या किया 6 6 6, तो क्या बना 6 रेज़ टू पावर 3 बन गया। तो ये कैसे आया, तो आप डायरेक्टली क्यों ना इनके बेस को ही मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, और जो पावर है उसको एज इट इज़ रहने दो, तो बन गया शॉर्टकट्स फॉर्मूलेज तो होते हैं हमारी मेहनत को बचाने के लिए। तो अब क्या फॉर्मूला इसको बना, इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपका a की पावर m एक्सपोनेंट है और b की पावर एक्सपोनेंट है, डेट मीन्स m क्या हुए, दोनों आपके सेम हुए, एंड जो आपके बेस में है a और b ये डिफरेंट है, तो आपने क्या किया, उन दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और जो सेम पावर थी उसको एज इट इज़ ऊपर रख दिया। तो ये आपका बन गया नया फॉर्मूला। इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से समझ लो क्योंकि ये एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। एग्ज़ाम्पल देखो, एग्ज़ाम्पल 8, 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5, मतलब कि 6 रेज़ टू पावर 5, बट वो बोल रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या करोगे, 2 रेज़ टू पावर 5
और 3 रेज़ टू पावर 5 अलग अलग कर दिया, इसका उल्टा कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे इससे ये कर सकते हैं हम और ये वाले से ये, उल्टा सुल्टा कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको 2 रेज़ टू पावर 3 5 दिया है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो और इकट्ठे भी लिख सकते हो, 5 आएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, अभी मल्टीप्लाई का किया, अब डिवाइडिंग। अगर आपका फिर बेस डिफरेंट हो एंड पावर सेम हो तो क्या होगा, ये वाला देखो, 2 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर 4। अगर आप अपने वाले तरीके से करोगे तो क्या करोगे, 2 टाइम्स ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर अलग अलग करोगे और फिर इनकी पावर बना दोगे आप 4। तो क्यों ना हम फिर वही इनके बेस को डिवाइड कर दें। जैसे वहाँ पे क्या करना था, बेस को मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर आपको क्या करना है, बेस को डिवाइड करना है एंड पावर एज इट इज़ रखनी है। बात समझ में आ गई। देखो जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर 4, तो अब आप सोल्व करने की बजाय क्या करो, 2/3 तो रख दो एज इट इज़, और यहाँ से 4 दोनों के पास है तो ये दोनों के ऊपर लगा दो, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया फॉर्मूलाज। तो इसको अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये है आपका एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, कि अगर आपकी बेस डिफरेंट है, अब डिवाइड का साइन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। बात समझ में आई, कैसे करते थे आप, अगर 6 डिवाइडेड बाई 2 है तो हम क्या करते थे, 6/2 भी लिख सकते थे। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया है कि अगर AM डिवाइडेड BM तो आप उसको लिख सकते हो AM डिवाइडेड बाई BM। ये लिखा, फिर आपको दिख रहा है कि दोनों के ऊपर पावर सेम है M, तो उसको बाहर निकाल दो और दोनों को A/B कर दो और ऊपर क्या लगा दी, M पावर। तो अब आपके फॉर्मूले हो गए हैं टोटल 5। इसके बेस्ड पर देखो क्वेश्चन 9th किया हुआ है 3/5 रेज़ टू पावर 4। अब इसको इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो आपको ओपन करना है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर विद एक्सपोनेंट 0। अगर किसी नंबर की एक्सपोनेंट 0 हो जाती है तो बच्चे सोचते हैं कि अगर 3 रेज़ टू पावर 0 तो हो गया 0, लेकिन नहीं, 3 रेज़ टू पावर 0 का मतलब होता है 1। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या करो, 64 को 64 से डिवाइड करो तो क्या आएगा आपका आंसर, 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, 64 को लिख रही हूँ आपको 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 12 2 ज़ा 16 2 ज़ा, मतलब 64 की पावर लिखो, अभी निकाली थी ना हमने, ये बन गई 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6। हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं। अब मैंने 64 को 2 रेज़ टू पावर 6 लिखा, नीचे भी तो 64 था तो मैंने यहाँ भी 2 रेज़ टू पावर 6 लिखा, तो क्या बना, अभी मैंने कहा था कि अगर आपका बेस सेम है तो हम पावर को क्या करें, माइनस कर दें। तो ये क्या बना, 2 रेज़ टू पावर 0। अब आप तो आंसर यहाँ पे 0 लिख देते हैं, बट यहाँ पे तो कैंसिल आउट करके क्या आया आपका, 1 आया। तो 2 रेज़ टू पावर, कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 होगी वहाँ पे आपका 1 ही आएगा। ये बात आपको अपनी मेमोरी में फीड कर लेनी है। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर ये भी बार बार यहाँ पे यही दिया है, आप पढ़ लेना। तो फॉर्मूला क्या बना, एल्जेब्रिक फॉर्म में, देखो एल्जेब्रिक फॉर्म में बना, अगर कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर 0 हो तो आपका आंसर 1 आएगा। ये सिर्फ याद रखना है आपको। हाँ, नंबर के प्लेस पे नंबर ही रखना है, 0 की पावर 0 होगी वो तो 0 ही होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि 0 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब आते हैं मिसलीनियस एग्जाम्पल। मिसलीनियस एग्जाम्पल ये है कि अभी तो आप क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर फार्मूलाज पढ़ रहे थे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दे रहे थे। अब क्या हुआ, इन्होंने कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया कि आपके सभी फार्मूलाज यूज़ होंगे। बात समझ में आ गई। जैसे कि देखो ये यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला भी यूज़ होगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी यूज़ होगा। कैसे, 3 रेज़ टू पावर 7 एंड 3 रेज़ टू पावर 2। पहले तो आप ये सोल्व करोगे, बाद में फिर इसके साथ हैंडल करोगे। तो 7 और 2 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई। तो क्या बना, 3 रेज़ टू 5 एंड 3 रेज़ टू पावर 5। अब क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 3 रेज़ टू पावर 10 आपका आंसर आ गया। अब एक बात और देखो, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली सोल्व किया हुआ है,
आपको फॉर्मूला भी लिखना है। जैसे कि देखो ये ऊपर वाला लिख के देखिए, यू मे आल्सो यूज़ ए रेज टू पावर एम एन। अगर आप फॉर्मूला बार बार लिखोगे क्वेश्चन के साथ तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें इफेक्ट अच्छा होता है, नंबर भी आते हैं और ये पता चलता है कि यस यू नो ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। 12th देखो, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखो कितना डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं। कोई बात नहीं, सिंपली इनको क्या करो, सबसे पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। जैसे कि 12 रेज टू पावर क्या है आपकी 4 है, बट 12 को भी छोटे पार्ट्स में तोड़ लो आपने, जैसे कि इन्होंने तोड़ दिया। ओके, फिर 9 को भी छोटे छोटे प्राइम नंबर में, मतलब कि आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जितना भी आपको नंबर दिख रहा है ना उसको प्राइम नंबर में तोड़ो। बात समझ में आ रही है? 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू पावर 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, ये लिख सकती हूँ मैं। 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 3 ज़ा 9, मतलब कि 3 पावर 4 बेटा यहाँ लिख रही हूँ मैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। फिर यहाँ पर 6 को क्या कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6 3, फिर यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या लिखोगे उसकी पावर 2। फिर 27 को एज इट इज़ लिख रही हूँ क्योंकि ये भी लिखना तो पड़ेगा आपको, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पर भी 2 2। फिर इनको सबको कलेक्ट करना है आपको और फिर 2 के उसमें, अभी मैं ये दिखा रही हूँ आपको इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने बिल्कुल तोड़े थे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 8 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर ये। और फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 2 वालों को सोल्व कर लेते हैं। मतलब कि कैसे सोल्व करोगे, देखो बेस सेम है, पावर ऐड कर दो 2 रेज टू पावर 10, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो मतलब कि 3 रेज टू पावर 10, फिर डिवाइड का साइन आ गया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई 9, यहाँ पर बेस सेम है मतलब कि 3 रेज टू पावर 9। ओके, इतना बात समझ में आया। फिर क्या करना है, इस वाले को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये वाला ले लो। क्या हुआ, बेस सेम है तो 2 रेज टू पावर 10 है और 9 है तो क्या होगा, माइनस कर दो। डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी बेस सेम है तो 10 माइनस 9 कर दो, तो 10 में से 9 हुआ तो 2 रेज टू पावर 1 और यहाँ भी 3 रेज टू पावर 1, तो आपका आंसर आ गया 6। आसान हो गया ना। मतलब कि आपको सबसे पहले चाहे कितना भी क्वेश्चन बड़े बड़े उसमें दिया हो तो आपको प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, सभी कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। शायद कुछ भूल चुके हैं हमने कुछ, हाँ 27 और वो रह गया था हमारा तो उसकी वजह से मल्टीप्लाई रह गई थी। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन में 10 माइनस 9 कर दिया था बट वो 3 रेज टू पावर 6 थी, मतलब कि 10 माइनस 6 हो जाएगा, फिर 4 आएगा तो आपका आंसर इतना बड़ा आ रहा है। वो आप देख लेना, मैं सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 13.2, जिसने बेसिक क्लियर हो गया उसका हो जाएगा। बस मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब कि आपको फॉर्मूलाज यूज़ करना है इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, सबका क्या है, बेस सेम है तो सबकी पावर आपस में ऐड कर दो, 2 + 4 + 8, सोल्व करके फिर तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट के अंदर देखो, बेस सेम है तो मतलब कि 7x + 2, यहाँ पर देखो पावर सेम है बेस डिफरेंट है मतलब तो बेस की मल्टीप्लाई और ऊपर आ गया 4। यहाँ पर देखो 8 रेज टू पावर t को मैं लिख सकती हूँ 8 ऐसे, और फिर क्या बन जाएगी 8t - 2। बहुत ही आसान है, बाकी के आप उस साइड वाले आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई भी करना है एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब कि आपको पहले ये अगर दूर दूर लिखे ना इनका मतलब ये है बेटा ये मल्टीप्लाई में है। सिंप्लीफाई करना है मतलब कि प्राइम नंबर में लेके आना है। ये तो 2 की पावर 3 की पावर और 3 है ही। अब 4 को कैसे लिखोगे आप, 2 की पावर 2 एंड 32 को लिखोगे 2 की पावर 5। ओके, फिर इनको सोल्व कर लोगे। ये 2 की पावर 2 है आपके पास और ये 2 की पावर 3 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 की पावर क्या बन गया 5। बात समझ में आ गई। अब 32 को फिर पहले ऊपर वाला सोल्व करना है, फिर नीचे वाला, फिर जो 2 और 3 में ही आएंगे सबके, फिर आपको पावर ऐड सब्ट्रैक्ट फॉर्मूलाज लगा के करनी है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला गया है। एक ये क्वेश्चन और देखो, मैं बता रही थी आपको 3^0 + 2^0 इंटू 5 तो 3^0 1, 2 1, 5 1, 1 + 1 2, 2 × 1 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना 8th पार्ट में। अब वो बोल रहे हैं से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये बोल रहे हैं कि 10 × 10^11 और 100^11 इक्वल होते हैं। तो आपको बताना है कि ये बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो आपको जस्टिफाई भी करना है, सोल्व करके भी दिखाना है। हम तो सोल्व कैसे करेंगे कि मेरा तो यहाँ पर 1 मिनट, मेरा तो क्या बन रहा है 10^, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11, तो कितनी बन गई 12, और यहाँ पर बन रही है 100^11। 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10^2 और ऊपर 11, मतलब यहाँ क्या बन रहा है मेरा 10^22, यहाँ पे बन रहा है 10^12। तो क्या कभी 10^12 और 10^22 इक्वल होते हैं? नहीं। तो आपको ये लिखना है, ये बताना है कि इसलिए इक्वल नहीं होते। सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। जैसे कि 4th पार्ट में बोल रहे हैं 3^0 = 1000^0 इक्वल होता है, तो यस, क्योंकि दोनों की पावर 0 1 1 ही आएगी, तो ये इक्वल होगा। आपको बताना है द पावर ऑफ एनी नंबर, इफ़ 0 इज़ पावर ऑफ एनी नंबर देन आवर आंसर इज़ 1। अब देखो नेक्स्ट 4th में बोल रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये सेम क्वेश्चन आपका पहले वाली एक्सरसाइज का है। इस 108 को सोल्व करोगे इस वाले तरीके से, और 192 को भी इस वाले तरीके से ऐड करोगे। जो भी आएगा उनको मल्टीप्लाई में, मान लो इसकी कुछ भी 2 समथिंग आती है और इसकी भी 2 समथिंग आती है, तो उनको आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है लास्ट आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब कि ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसमें कभी भी कोई भी रूल लग सकता है आपका। जैसे कि ये क्या बना 5 2 10, ओके, मल्टीप्लाई हो गई ना। ये 8^3 है, बट 8 को तो हम खुद ऐसे लिख सकते हैं ना 3 टाइम्स, मतलब कि 2^3 और उसके ऊपर भी पावर 3 लगी हुई है, तो 3 3 9, मतलब कि 2^9 एंड 7। अब क्या करो, वही वाला करना है आपको, सोल्व करना है। ये इन दोनों को सोल्व करो, तो 2 10 - 9 1, ऐसे ही 7 3 - 1 2, तो क्या बना 2^1 एंड 7^2। अगर आपको आंसर भी लिखना है तो लिख दो 7 7 जा 49 एंड 49 2 जा आप मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो ऐसे सोल्व करना है। चलो मैं सेकंड वाला भी बता ही देती हूँ आपको। सेकंड है आपका ये, कैसे करोगे 5 को कैसे 25 को लिख सकते हो 5^2, 5 5 जा 25, यहाँ पर भी 5^2 है, यहाँ पर t8 है, फिर यहाँ पर 10^3 है, तो आप लिख सकते हो 2 5 जा 10, यहाँ पर t4। सबसे पहले तो हम t ही वाला सोल्व कर लेते हैं, बात समझ में आई। ये वाला सोल्व कर लो, तो क्या बना t8 - 4, तो क्या बन गया आपका t4 हो गया। फिर क्या होगा, आपको दिख रहा है ना ये 3 इन दोनों के ऊपर है, तो ये 3 मैं यहाँ से रब करके दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकती हूँ, 2^3 एंड 5^3। बात समझ में आ गई। अब 5 वाला सोल्व कर लो, यहाँ पे 2 और 2 दोनों क्या होंगे 4 हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 3, तो 4 - 3 फिर माइनस वाला होगा, तो क्या करोगे आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 ही लिख दो। और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 2^3 बच रहा है, तो आप इसको 2^3 एज इट इज़, क्योंकि आगे और सोल्व नहीं हो सकता, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट आपको खुद करना है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।